चलिए अब हम कुछ कमेंट्स चाहते हैं अपने पैनल से। दो प्लेयर्स और हैं, एक प्लेयर पुराना है जिसने पिछले बार मैच खेला, बुरी तरह हारा, लेकिन उसका स्पिरिट अभी बना हुआ है आम आदमी पार्टी। 39 सीट्स पे लड़ते हैं, 38 पे उनकी जमानत जब्त होती है 2017 में, लेकिन इस बार वो 40 के 40 कंटेस्ट कर रहे हैं, पूरी स्पीड से अपना कैंपेन चला रहे हैं, सीएम फेस उन्होंने डिक्लेयर किया है। राजदीप, आप कैसे देख रहे हैं आपके प्रोस्पेक्ट्स को? देखिए, आप यानी मेरे प्रोस्पेक्ट्स नहीं, आम आदमी पार्टी में ऐसे जोक कर रहा हूं। अब आप ऐसे बाद में विवाद बन जाता है। बिल्कुल, इसीलिए मैं देखिए ऐसा है, गोवा में आपने आप और टीएमसी का जिक्र किया, लेकिन इसके पहले कांग्रेस की भी बात करते हैं या बाद में करेंगे? लेकिन आपको देखिए आपने पहली बार गोवा में चुनाव लड़ा 2017 में, तब क्या हुआ था? 2015 में आपने बड़ी जीत हासिल की थी दिल्ली में, तो आपको लगा कि अब हमने दिल्ली जीत ली है, अब हम दूसरे छोटे राज्य में चलते हैं, गोवा जीत जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस 2021 में बंगाल जीतती है, उनको लगा अब हम बंगाल जीत गए, अब हम ऐसे राज्य में चलते हैं जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर ऐड करें तो 30% से ज्यादा। ममता बनर्जी इज द डार्लिंग ऑफ माइनॉरिटीज, उन्होंने मोदी जी को टक्कर दी है, गोवा में भी टक्कर देंगे। अब ये दोनों आप और टीएमसी की एक ही दिक्कत हो गई, गोवा जो है ना वो जैसे मेरे दोस्त संदेश प्रभुदेसाई ने किताब लिखी है, ये अजीब गोवा है और ये गजब जगह है, तो वो आप वहां रेप्लिकेट नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी ने एक तो किया 2017 में, उनको लगा कि दिल्ली में जीत गए इसलिए गोवा जीत सकते हैं। उसके बाद जब उनको कोई सीट नहीं मिली, ज्यादातर सीटों में डिपॉजिट हार गए या सभी में डिपॉजिट हार गए, तो उनको लगा कि अब हमें मेहनत जमीन पर करनी पड़ेगी। कुछ हद तो आपको मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 सालों में मेहनत की है एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, नेता ढूंढने के लिए, जो आसान नहीं है गोवा में, बट मेन कम से कम कोविड के टाइम पर आम आदमी पार्टी के लोग जमीन पर दिखाई दिए गए। टीएमसी दूसरी तरफ केवल 4 महीने पहले आती है और लगता है कि जो पीके मॉडल है कि हम इलेक्शन मैनेज करेंगे और गोवा जीत सकते हैं, वो नहीं हो पाया। आप ने मेहनत की है, इसलिए मुझे लगता है उनको शायद कुछ हद तक सफलता मिल सकती है। वो वोट शेयर में सफलता है या सीटों में है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इस चुनाव का वही है, जो एंटी बीजेपी वोट है वो क्या किसी एक पक्ष पर कंसोलिडेट होगा, किसी एक कैंडिडेट पर, कि ये कैंडिडेट बीजेपी को हरा सकता है, हम उसे सपोर्ट देंगे। अगर उस तरह की भावना रही तो आप 4-5 सीटें जीत सकता है जहां उनका कैंडिडेट कांग्रेस से बेहतर है। आप कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादातर ले रहा है, लेकिन कुछ हद तक इस बार जो फर्क है बीजेपी का वोट ले रहा है। 2017 में आपने क्रिश्चियन फेस आगे किया था, एल्विस गोम्स, जो आज कांग्रेस में है। इस बार उन्होंने ऐलान किया है कि हम भंडारी समाज का मुख्यमंत्री देंगे। भंडारी समाज सबसे बड़ा समाज है गोवा में, करीब 30-32% कुछ सर्वेस के मुताबिक बड़ा ओबीसी है, केवल एक मुख्यमंत्री इतने सालों में बना है। तो आम आदमी पार्टी, और मुझे नहीं लगता कि गोवा के लोग वैसे कास्ट पॉलिटिक्स पर करते हैं, लेकिन आपको भी पता चला है कि हम लास्ट टाइम कैथलिक वोट पर खेले थे, उससे चुनाव नहीं बनता, हमको दोनों समाज को साथ लेकर करना है। तो आई थिंक आप हैज बेटर प्रोस्पेक्ट्स। टीएमसी ने एक बिजनेस एंटरप्राइज की तरह गोवा में आ गए हैं, एक प्लेटफॉर्म हम नया देंगे, वो आसान नहीं है निखिल। प्रमोद जी, हम टीएमसी और कांग्रेस दोनों को लेकर चाहते हैं आप दोनों के प्रोस्पेक्ट्स पे बात करें। आपकी प्रशांत से भी मुलाकात हुई थी, आज मैं मिलके आया हूँ टीएमसी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं किरण कांडोलकर। मैंने उनसे पूछा कि सर आप सरकार बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा आपके क्या नंबर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम और एमजीपी मिला के 22 ले आएंगे। तो मैंने कहा ये तो प्रमोद सावंत का टारगेट आप मुझे बता रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है हम कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन वो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा में कितना दम है? और स्पेशली जो ये एक्सपेरिमेंट है कि एक पार्टी आती है और उसके साथ में एक पोल स्ट्रैटेजिस्ट आती है, उनकी कंपनी साथ में आती है जो पार्टी को एडवाइस करती है। गोवा की जो हवा है जिसमें थोड़ा नमक भी है, साथ में समंदर लगा हुआ है, उसमें ये एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल आपको दिख रहा है? और कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स आप कैसे देख रहे हैं? 10 साल हो गए हैं सरकार बनाए हुए, सबसे ज़्यादा एमएलएज आप जीत करके आए थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि वो आप हाथ में उंगलियां भी ज़्यादा हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और अच्छा हुआ कि आपने टीएमसी और आपको एक साथ नहीं पूछा, और आपने टीएमसी और कांग्रेस के बारे में एक साथ पूछा। आई थिंक दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू एक्सप्लेन दिस सिचुएशन। जब टीएमसी आई, टीएमसी को लगा कि गोवा में ये मर्जर और एक्विजिशन का पॉलिटिक्स चालू था। उनको लगा कि ये एक्विजिशन हम करेंगे और हम बहुत आगे चले जाएंगे। उनकी दूसरी अपेक्षा थी कि कांग्रेस पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी
उनके और विधायक निकल जाएंगे और जनता कहेगी कि हमें कांग्रेस का मुंह भी नहीं देखना। जब वो आए गोवा में, तब से आज तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को तोड़ा है, उन्होंने बीजेपी को नहीं तोड़ा है। लेकिन जब इस तोड़ने और जोड़ने की राजनीति में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई। कांग्रेस इज अ पार्टी विथ इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जब टीएमसी यहाँ पे आ गई, उन्होंने वो कॉन्ट्राडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स हटाना शुरू किया। इस मर्जर और एक्विजिशन के मामले में उन्होंने लुइजिन फलेरो को हटा दिया, उन्होंने अलेक्स रेजिनाल्ड को हटा दिया। तो जो पिछली बार 2017 में हुआ था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आज कांग्रेस की हालत ऐसी है कि सिर्फ दिगंबर कामत है। तो कल अगर चुनाव के बाद ये सवाल आता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुझे नहीं लगता कि आज आम जनता के दिमाग में भी वो सवाल है कि कांग्रेस में सिर्फ दिगंबर कामत है। मैं इससे जोड़ दूं, मैंने किसी को आज कह दिया कि कांग्रेस का सीएम के लिए फ्रंट रनर क्या दिगंबर कामत है। उन्होंने कहा राजदीप कोई रनर ही नहीं रह गया तो एक ही तो फ्रंट रनर होगा, बाकी सब रनर तो भाग गए। तो आम जनता के दिमाग में ये चला गया है कि अभी एक ही नेता है। लेकिन उसके अलावा और एक चीज हो गई कि जो बीजेपी ने किया और जो टीएमसी ने भी किया, कि पहली बार होगा जब से गोवा में कांग्रेस ने अपना सेटअप रेडी किया है कि पहली बार कांग्रेस के पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि 38 सीट्स के ऊपर एक नया उम्मीदवार दे सकते हैं और क्रेडिबल उम्मीदवार दे सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी कांग्रेस के पास कभी नहीं थी। हर चुनाव में ये लोकल सेटअप्स रहते थे, वो बोलते थे कि ये 4 सीट मेरे हैं, ये 2 सीट मेरे हैं, ये 3 सीट मेरे हैं, और जो पार्टी है उसको उनके सामने झुकना पड़ता था। और आप देखिए ना, आपके दर्शकों को पता चलना चाहिए कि पिछले चुनाव में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी थी। 2017 में 40 में से 17 सीट आई, फिर भी उनकी सरकार नहीं बनी। 17 में से 15 लोग हैं जो डिफेक्ट हुए हैं, केवल 2 रह गए, 2 मुख्यमंत्री, एक दिगंबर कामत और एक प्रताप सिंह राणे। अब वो प्रताप सिंह राणे भी लास्ट मोमेंट तक चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उसमें आखिर में उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, तो रह ही गए दिगंबर कामत। तो बड़ी बात कही प्रमोद ने कि कांग्रेस एक तरह से नई कांग्रेस उभर, इस बार पोस्ट मनोहर पर्रिकर एक नई बीजेपी आपको दिखाई दे रही है और पोस्ट डिफेक्शंस आपको एक नई कांग्रेस नजर आ रही है। मैं इस मुद्दे को आपसे जुड़ना चाहूंगा कि आप गोवा में जो पिछले, मतलब एक बात तो है कि वो कंसिस्टेंटली काम कर रहे थे गोवा में, इसीलिए आपको अभी जो वोट शेयर उनका दिखाई दे रहा है हर सर्वेक्षण में, वो उस कंसिस्टेंसी की वजह से है। लेकिन उनका बेसिक पोल प्लान क्या था और क्या सोच के उन्होंने अपनी रणनीति तैयार की थी कि हम नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी ऐसा एक पर्याय लोगों के सामने रखेंगे, जहां पे हम फ्रेश फेसेस देंगे, क्रेडिबल फेसेस देंगे और एक तीसरा ऑल्टरनेटिव लोगों के सामने देंगे। लेकिन इस टीएमसी आने के बाद, मतलब हाउ डिसरप्टिंग टीएमसी हैव बीन प्रोबेबली टू द बेनिफिट ऑफ कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी। टीएमसी आने के बाद जो कांग्रेस पुरानी लग रही थी वो नई लगने लगी। तो आपका जो मुद्दा था कि हम नए फेसेस देंगे, एक न्यू ब्लड लाएंगे, वो तो कांग्रेस करने लगी। तो आप वहां से डिफ्लेक्ट होके चली गई कि हम ऐसा मुख्यमंत्री देंगे जो इस राज्य के सबसे बड़े समाज से आता है और ऐसा एजुकेटेड है, एरुडाइट है। सो वो चले गए उस टेंजेंट पे। अब इंटरेस्टिंग बात ये हो गई है कि अगर आप देखेंगे वोट शेयर, तो कांग्रेस और आप, इन दोनों का वोट शेयर नेक टू नेक है। दोनों ने अच्छे उम्मीदवार दिए, नए उम्मीदवार दिए हैं। तो वहां पे क्या होगा, जो स्प्लिट की बात आ रही है कि दिस इज अ डिफरेंट कांग्रेस विथ नो लीडरशिप प्रॉब्लम। और यहां पे आपका जो एक है कि जब तक टीएमसी नहीं आई थी सब आपको कह रहे थे कि बाहर वाली पार्टी है, ये नई पार्टी है। टीएमसी आ गई और आप पुरानी लगने लगी। तो मुझे लगता है कि टीएमसी ने आके पूरा डिसरप्शन तो कर दिया, बट उनका उससे कांग्रेस का भी फायदा हुआ और आपका भी फायदा हुआ। क्योंकि टीएमसी का स्लोगन है गोयंची नवी सकाळ, न्यू डॉन, नया डॉन। लेकिन नया डॉन में आपने सब पुराने डॉन ले लिए एक तरह से गोवा के, वेदर चर्चिल आलेमाओ है या लुइजिन फलेरो, ये सब तो कांग्रेस पर लड़े हैं कितने सालों से, कुछ एनसीपी से आए हैं। तो आपने एक नया चेहरा नहीं दिया। बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये किरण कांदोलकर जैसे मिलके आए यार। मतलब टीएमसी ने कांग्रेस के और या कांग्रेस के जो सहयोगी पक्ष है गोवा फॉरवर्ड, उनके प्रॉब्लम्स कैसे हल किए। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड की जो अलायंस थी, वो टॉक्स कहां पे अड़े हुए थे। कांग्रेस, अनलेस इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कांग्रेस एक फैमिली में 2 टिकट नहीं देना चाहती थी।
और किरण कांडोलकर और उनकी जो वाइफ है दोनों के लिए उन टिकट दोनों को टिकट चाहिए था और वहां पे कांग्रेस के अलायंस के टॉक अड़े हुए थे। सडनली किरण कांडोलकर और उनकी वाइफ को टीएमसी ले गई, इनका अलायंस हो गया।